इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहां यूज करनी है और इसका यूज करके हम किस तरह से मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करते हैं दैट इज डिलीवर्ड टू अवर लोड एंड, राइट। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वन न्यू थ्योरम दैट इज कॉल्ड टेलीगन्स थ्योरम। तो क्या है टेलीगन्स थ्योरम, क्या प्रिंसिपल कहता है और किस तरह से हम इस थ्योरम को अपने नेटवर्क में अप्लाई करने वाले हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन टेलीगन्स थ्योरम। सो statement of Telegans theorem says for any given time the sum of power delivered to each branch of any electrical network is 0। यानी सिंपल सा है, अगर मैं एक नेटवर्क की बात करूं, अभी यहाँ पे इसको समझ में नहीं आता बट मैं आपको नेटवर्क से समझाता हूं। सपोज दिस इज अ वोल्टेज सोर्स एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस इन योर नेटवर्क, राइट। अब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होगा, सपोज इसे आई मान लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को आर लेट कर लेते हैं। सो अब अगर मैं आपको इस नेटवर्क में बोलूं यहाँ पे सोर्स के थ्रू कितनी पावर जनरेट हो रही है, व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय द सोर्स, तो आप बोलोगे V इंटू आई, दैट इज द पावर जनरेटेड, राइट। नाउ अब ये जनरेटेड पावर कहां डिलीवर होनी है, ये डिलीवर होनी है अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिलीवर हुई, यानी पावर व्हाट इज द पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे I स्क्वायर R, right? So according to this theorem, at any given time the sum of power delivered to each branch of any electrical network is 0. That means summation of all the powers, right, is equal to 0। अब all the powers में क्या हो गया, अगर हम जनरली देखें as per the energy conservation law, जितनी पावर आपने जनरेट करी है वही पावर एक्चुअली डिलीवर होगी, यानी Vi इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं Vi माइनस आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये दोनों पावर कैसी होने वाली है, दोनों पावर सेम होने वाली है, जितनी जनरेटेड पावर है उतनी ही पावर डिलीवर्ड होगी। तो पावर जनरेटेड माइनस पावर डिलीवर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यही से स्टेटमेंट का मतलब है द सम ऑफ पावर डिलीवर्ड टू ईच ब्रांच ऑन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0, राइट। और यही चीज हमें अपने नेटवर्क प्रॉब्लम्स में वेरीफाई भी करना होता है कि पावर जनरेटेड कितनी है या बाय द सोर्स और पावर डिलीवर्ड कितना है टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ टेलीगन्स थ्योरम, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करके बताता हूं कैसे टेलीगन्स थ्योरम आप लोग अप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल सा यहाँ एग्जांपल नंबर 1 है, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखा है दिस इज अ गिवन नेटवर्क और यहां पे लिखा है वेरीफाई टेलीगन्स थ्योरम फॉर द नेटवर्क शोन। अब इस नेटवर्क के अंदर आपको सब कुछ गिवन है कि Vs की वैल्यू क्या है 75 वोल्ट, R1, R2, R3, तो R1 इज 5 ओम, R2 इज 20 ओम, R3 इज 20 ओम, I1, I2, I3 गिवन है, तो I1, I2, I3 तीनों करंट वैल्यूज आपको गिवन है, यानी कि हमें हर एक एलिमेंट, हर एक करंट और हर एक वोल्टेज वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम कैसे वेरीफाई होगी, व्हाट इज द पावर delivered by the source, right? or you can say what is the power generated by the source। तो पावर कितनी जनरेट हो रही है, that is Vs into Is, and what is this Is? Is is nothing but I1। तो अल्टीमेटली Vs मुझे पता है that is 75। 75 को अगर मैं I1 से मल्टीप्लाई करूंगा, I1 कितना है, I1 5 है, तो 75 into 5 is what, I got the value of power delivered by the source और power generated by the source, राइट। एक थिंग हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। अब रजिस्टर में कितनी पावर डिलीवर हो रही है, अब यहाँ पे 3 अलग अलग रजिस्टर हैं तो तीनों की पावर चाहिए। अगर तीनों की पावर का फॉर्मूला लगाएं तो एक होगा हमारा I1 स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि R1 के क्रॉस करंट I1 है, राइट। प्लस दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है, वो हो जाएगा R2 इंटू I2 स्क्वायर, राइट। एंड तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस R3 के क्रॉस जो पावर डेवलप होगा वो क्या होगा, R3 इंटू I3 स्क्वायर, राइट। वी हैव ऑल द वैल्यूज, यस वी हैव ऑल द वैल्यूज। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूं R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 5 स्क्वायर इंटू 5, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20, तो 20 इंटू I2 स्क्वायर हमारा कितना है, दैट इज 2.5 होल स्क्वायर, प्लस R3 इज अगेन 20, I3 स्क्वायर कितना है 2.5 होल स्क्वायर, दैट इज पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, राइट। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट ओवर हियर 375 वॉट। और यही सेम पावर अगर आप यहां पे इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे भी आपको ये वैल्यू मिलनी थी 375 वॉट। यानी कि आपको गिवन क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई टेलीगन्स थ्योरम। यही चीज मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल में बताई थी कि टेलीगन्स थ्योरम का मतलब है कि जो पावर सोर्स से डिलीवर हो रही है वो पावर क्या होगी, V इंटू आई। तो मैंने V इंटू आई यहां पे सॉल्व किया, उसके बाद वही सेम पावर मैंने कैलकुलेशन करी कि मेरे रेजिस्टेंस को कितनी पावर डिलीवर हुई उसका मैंने सम कैलकुलेट किया, तो इट सेज 375 वॉट। दैट मींस जितनी पावर जनरेट हुई उतनी ही पावर डिलीवर हो रही है। यानी अगर मैं टोटल सम कैलकुलेट करूं तो 375 माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप आप दिखाएं चाहे ना दिखाएं, 375
माइनस 375 इज इक्वल टू 0। बट इन शॉर्ट जो मैं याद रखता हूं टेलीगन्स को, अगर मुझे कहीं पे वेरीफाई करना है तो सिंपल याद रखना है कि कितनी पावर जनरेट हो रही है फ्रॉम द सोर्स और कितनी पावर डिलीवर हो रही है टू द रजिस्टर, दोनों वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तभी आपकी टेलीगन्स थ्योरम लिख देंगे। हेंस टेलीगन्स थ्योरम वेरीफाइड सिंस पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस, राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेलीगन्स थ्योरम। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा करना क्या है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था जहां पे मैंने आपको सारे करंट्स कैलकुलेशन गिवन थे, बट जनरली क्वेश्चन पेपर में आपके पास अगर क्वेश्चन पुट अप होता है तो कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसे यहाँ पे गिवन है एग्जांपल नंबर 2, दैट इज गिवन नेटवर्क इलस्ट्रेट टेलीगन्स थ्योरम फॉर द नेटवर्क शोन, और आपको बोला जा सकता है वेरीफाई टेलीगन्स थ्योरम फॉर द नेटवर्क शोन। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, जो यहां पे 3 करंट मार्क किए गए। क्यों चाहिए मुझे करंट वैल्यू? क्योंकि जब तक मुझे करंट वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं इस सोर्स से कितनी पावर डिलीवर हो रही है, इस सोर्स से कितनी पावर डिलीवर हो रही है, आई कांट कैलकुलेट। बिकॉज अगर मुझे चाहिए 10 वोल्ट सोर्स से कितनी पावर जनरेट हो रही है तो मुझे यहां पे इस करंट I1 की वैल्यू चाहिए, तभी मैं 10 इंटू I1 बोल सकता हूं, दैट इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स। सिमिलरली अदर सोर्स है मेरे पास, वो है 5 वोल्ट, तो मैं 5 के अक्रॉस कितनी पावर डिलीवर हो रही है उसे कैसे कैलकुलेट करूं, V इंटू आई, तो 5 वोल्ट हो गया। अब I कितना होगा, I अगर आप देखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा करंट पॉजिटिव होता है, तो ये कहलाएगा I3 माइनस I2, तो ये कहलाएगी आपकी कंप्लीट पावर जनरेटेड बाय द सोर्स। यानी अल्टीमेटली आई नीड द वैल्यू ऑफ करंट। जब मुझे करंट पता चलेगा तभी मैं पावर डिलीवर्ड या पावर जनरेटेड कैलकुलेट कर सकता हूं। दैट मीन्स कि सबसे पहला काम मेरा इस क्वेश्चन में क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट I1, I2, I3, और ये कैसे कैलकुलेट करूं, we have to apply the basic. What is the basic? Basic is mesh analysis, right? सिंपल यहाँ पे 3 लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 मैश अप्लाई कर दीजिए, केवीएल लगाइए, 3 इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, we will get the value of I1, I2, I3, राइट। तो चलिए फॉर द सॉल्यूशन केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट मैश में बात करता हूं, इधर मैं I1 वाले लूप में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, इनिशियल वोल्टेज क्या है मेरे पास 10 वोल्ट माइनस, आगे बढ़ते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट ड्रॉप कितना होगा, दैट इज I1 और माइनस I3, बिकॉज I3 जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे -4 के अक्रॉस कितना करंट है, I1 में ले लूप करंट है पॉजिटिव रहेगा, बट I2 फिर से अपोजिट जा रहा है, तो ये फिर से कहलाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, I1 वाले कंपोनेंट एक तरफ, I2 वाले कंपोनेंट एक तरफ, I3 वाले कंपोनेंट राइट हैंड साइड पे, तो मुझे इक्वेशन बनेगी 6I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली अप्लाई द केवीएल इन मैश नंबर 2, तो ये फर्स्ट मैश हो गया। अगर मैं सेकंड मैश की बात करूं, सपोज मैं I2 वाले मैश पे अप्लाई करता हूं, यहां मेरे पास इनिशियल कोई वोल्टेज नहीं है, आई विल लेट 0 ओवर हियर। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 0 माइनस, सबसे पहला ड्रॉप कहां है, 4 ओम के क्रॉस, 4 ओम के क्रॉस अब कितना करंट है, नाउ आई विल टेक I2 माइनस I1। क्यों? क्योंकि इस टाइम मेरे लिए I2 पॉजिटिव है, बिकॉज I2 इज माई लूप करंट, I1 अपोजिट जा रहा है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे तो हम आएंगे 5 वोल्ट बैटरी में, बाहर निकलने वाला साइन माइनस है तो माइनस 5 वोल्ट। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर से आएंगे 2 ओम रजिस्टर में, तो माइनस 2 ओम रजिस्टर में करंट कितना, I2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो विल गेट 4I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली अगर आप थर्ड केवीएल यानी इस मैश में केवीएल अप्लाई करते हैं फॉर I3 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 5 वोल्ट बैटरी सोर्स, तो जब थर्ड केवीएल यहां पे अप्लाई करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, 5 के बाद आप 2 में जाएंगे, तो 2 में कितना करंट आएगा, I3 इज अवर लूप करंट, अपोजिट जा रहा है I1, तो दैट इज माइनस I1। उसके बाद 1 ओम के क्रॉस है, तो माइनस I3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द थर्ड इक्वेशन, दैट इज 2I1 0I2, बिकॉज I2 का कंपोनेंट यहां नहीं है, माइनस 3I3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। तो ये 3 इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ, जी हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली, अब तक आप जान चुके हैं कि हम यहाँ पे अब कैलकुलेटर यूज करते हैं और सिंपली 100 ms का यूज करके यू विल फाइंड I1 इज इक्वल टू 5, I2 इज इक्वल टू 2.5 एंड I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, राइट। तो क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन जो मैंने पहले लिया एग्जांपल नंबर 1, वहां पे मैंने आपको डायरेक्टली करंट वैल्यू गिवन दे दी, तो जब करंट वैल्यू डायरेक्टली गिवन दे दी, आई कैन कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड और पावर जनरेटेड। बट यहां पे मुझे करंट वैल्यू गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अप्लाई दिस मैश और आई हैव टू अप्लाई सम बेसिक टेक्निक, जिसके थ्रू मैं यहां पे इन करंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां मैं फ्री हूं, कोई भी टेक्निक आप यूज करें, सबसे इजी यहां पे मैश है, मैश लगाया, इक्वेशन फॉर्म करी, गेट द रिजल्ट्स, राइट। अब मेरे पास करंट्स आ चुके हैं, राइट, नाउ आई नो द करंट। अब मैं टेलीगन को वेरीफाई करता हूं, अगर टेलीगन वेरीफाई हो गई तो ये मेरे करंट की वैल्यू सही है, और अगर टेलीगन वेरीफाई नहीं हुई, दैट मींस मैंने करंट कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, राइट। सो टेलीगन कैसे वेरीफाई होगी, तो सबसे पहली चीज है पावर
जनरेटेड बाय द सोर्स। तो अब यहाँ सोर्स क्या है, एक तो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 इंटू I1, और I1 मेरे पास क्या है, 5 एम्पियर, दैट आई नो। और 5 वोल्ट मैंने भी आपको बताया था नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो करता है, इसलिए I2 आपका ऊपर जा रहा है, I1 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसके क्रॉस करंट काउंट होगा वो होगा I3 माइनस I2, राइट। सो पावर delivered by the source और power generated by the source, that is 10 I1 plus 5 I3 minus I2। वैल्यू पुट कीजिए, I1 की वैल्यू 5 है तो ये बन जाएगा 50, I3 की वैल्यू मेरे पास 5 माइनस 2.5, 2.5 इंटू 5 दैट बिकम्स 12.5, और जब आप इसे ऐड करेंगे यू विल गेट 62.5 वॉट, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, राइट। सो ये हो गया पावर डिलीवर्ड। अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस, ये तो जनरेटेड हो गई। अब रेजिस्टेंस को कितनी मिली, तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे 2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस 2 ओम के क्रॉस कितना करंट है, 2 ओम के क्रॉस करंट I2 है, तो इसे I2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ओम के क्रॉस कितना करंट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 ओम के क्रॉस आप I1 माइनस I2 लें या I2 माइनस I1 लें, क्यों, क्योंकि हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, भाई I1 I2 दोनों अपोजिट जा रहे हैं, सेम जा रहे होते मैं प्लस कर देता, बट अपोजिट जा रहे हैं तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। तो यहां पे चाहे आप I1 माइनस I2 लीजिए, I2 माइनस I1 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पावर क्या कहती है, पावर कहती है I स्क्वायर R। तो अगर आप I1 माइनस I2 लेते हैं इसका भी स्क्वायर होगा, और अगर आप I2 माइनस I1 लेते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन बनेगा ही नहीं, राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे पावर डिलीवर्ड टू रजिस्टर देखूं तो यहाँ पे 2 के क्रॉस हो गया I2 स्क्वायर, उसके बाद 4 के क्रॉस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया I1 माइनस I2 होल स्क्वायर, फिर 2 के क्रॉस I1 और I3 का डिफरेंस है तो ये I1 माइनस I3 डिफरेंस हो गया, और इस 1 में केवल फ्लो कर रहा है I3, तो I3 स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए I1 I2 I3 की, उसके बाद सॉल्व करेंगे, अगेन वी विल गेट 62.5 वॉट। That means whatever the power generated by the source or whatever the power delivered by the source is equal to power delivered to resistor. तो 62.5 watt is equal to 62.5 watt. That means this verify Teligans theorem. आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे hence Teligans theorem verified. Right, because power generated by the source और power delivered by the source is equal to power delivered to resistor। अब अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि you have to verify Teligans theorem, तो ये डेड श्योर है कि आपके इस नेटवर्क के अंदर Teligans वेरीफाई होगी। That means power delivered is equal to the power generated, राइट। तो यहां आपका अगर ये वेरिफिकेशन नहीं होता, मींस अगर आपकी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती, तो दैट मींस आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं, या तो आपने करंट कैलकुलेशन में गड़बड़ की है या फिर आप आगे किसी ना किसी स्टेप में कोई वैल्यू गलत कर रहे हैं। तो टेलीगन्स के थ्योरम में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा पावर जनरेटेड और पावर डिलीवर्ड इक्वल ही आने हैं, राइट। So this is the concept of Teligans theorem. After this, you will definitely apply this concept into any of your network, right? So with this, मैं कहूँगा Teligans theorem यहाँ पे आपका ओवर होता है, concept भी डन, प्रॉब्लम भी डन। अब एक लास्ट थ्योरम हमारी बची है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन थ्योरम। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।